हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एसएसएलसी 10th थर्ड लैंग्वेज का पोएट्री का सारे पार्ट्स यानी 6 जो इस साल पोएम्स रखे गए हैं उसके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कसीब बोर्ड से रिलीज़ किए गए हैं। तो देखेंगे कि कितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कसीब बोर्ड ने इस बुकलेट में दिए हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा पोएम है वो है फेथफुल फ्रेंड्स। तो फेथफुल फ्रेंड्स का देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एवरीवन विल बी योर फ्रेंड व्हेन यू, हर कोई आपका फ्रेंड होगा जब आपके पास ए डोंट स्पेंड मनी, बी आर कॉर्डियल, सी हैव मनी टू स्पेंड ऑन देम, डी मेक देम स्पेंड ऑन यू। तो सही ऑप्शन देखिए इसका कौन सा है, सी वाला है, हैव मनी टू स्पेंड। आपके पास जब पैसा रहेगा हर कोई आपका दोस्त होगा। दूसरा देखिए, द पोएम फेथफुल फ्रेंड वॉज रिटन बाय द पोएट, यानी कौन पोएट है जो ये पोएम को लिखा है। तो सही ऑप्शन देखिए इसका ए है, एनॉन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड डैश फ्रेंड्स, यानी बहुत हार्ड है कैसे फ्रेंड को, यस फेथफुल फ्रेंड्स को ढूंढना बहुत ही हार्ड है। तो सी ऑप्शन सही है इसका। फोर्थ देखिए, व्हेन यू लूज़ योर वेल्थ योर फेथलेस फ्रेंड्स विल, जब आप अपनी दौलत खो देते हैं तो फेथलेस फ्रेंड्स क्या करते हैं आपको। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, जो सही ऑप्शन है उसका सी है। देखिए सी, नॉट सप्लाई योर वांट, आपको कुछ भी नहीं देते। ए पर्सन इज़ कॉल्ड ए प्रोडिगल व्हेन ही इज़, यानी किसी पर्सन को प्रोडिगल कहते हैं कब, कुछ बोल के पूछ रहा है यहाँ पर। तो जो हम पैसा बेफजूल यानी पैसा जो खर्चा करते हैं, बी जो स्पेंड थ्रिफ्ट यानी ऑलवेज पैसा जो खर्चा करते हैं उसको प्रोडिगल बोलते हैं, फजूल खर्ची। इफ़ यू आर इंक्लाइन टू वाइज सच फ्रेंड्स विल, अगर आप इंक्लाइन टू वाइज हो गए तो उस टाइम फ्रेंड्स क्या करते हैं, बोल के क्वेश्चन पूछ रहा, तो वो क्या करते हैं आपको, इंक्लाइन सच फ्रेंड्स विल इंटाइस। ओके, ये ऑप्शन इसका सही है। सेवंथ, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड, महावीरा है। ए फ्रेंड इन नीड ए फ्रेंड, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड बोल के पूछ रहा, आगे का कंप्लीट करना अपने को सेवंथ का। तो सही है डी वाला, इंडीड, फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड। ओके। एट्थ वन देखिए, ए फेथफुल फ्रेंड विल नेवर लीव यू, जो अच्छा दोस्त रहता है वो कभी आपको लीव नहीं करता, यानी नहीं छोड़ता। तो कैसे टाइम पे, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, इन योर बैड टाइम, यानी बुरे वक्त में भी अच्छा दोस्त आपको नहीं छोड़ के जाएगा। ए फेथफुल फ्रेंड डैश यू, जो फेथफुल फ्रेंड्स है ये, सॉरी फेथलेस फ्रेंड डैश यू। तो सही ऑप्शन है इसका फ्लैटर, जस्ट फ्लैटर्स करते हैं जो फेथलेस रहते हैं। नेक्स्ट 10th वन, ए फेथफुल फ्रेंड विल डैश व्हेन द होल वर्ल्ड वॉक्स आउट, यानी जो फेथफुल अच्छा दोस्त रहता है आपके साथ चलता करते, कब बोल के पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो हमेशा फ्रेंड विल वॉक, यानी जब कोई भी नहीं रहता तो वो तुम्हारा अच्छा दोस्त तुम्हारे साथ वॉकिंग रहता, हमेशा साथ में रहता वो। ओके। तो ये 10th क्वेश्चन थे फेथफुल फ्रेंड्स के, इसके आंसर की भी यहाँ पर दी गई है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पोएम जो है हमारी ऑटम सॉन्ग है, इसके क्वेश्चन देखेंगे। हु रोड द पोएम ऑटम सॉन्ग, यानी पोएम कौन लिखे बोल के बता रहा। तो सही देखिए इसका ऑप्शन है बी, सरोजिनी नायडू ने। ओके। दूसरा देखिए, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द जॉय, यानी पोएट ने जॉय को कंपेयर जो किया है किससे किया है बोल के पूछ रहा है। तो सेकेंड वन जो आंसर है इसका ए ऑप्शन सही है, द सनसेट बिहाइंड क्लाउड सेंडिंग गोल्डन स्टॉर्म कंपेयर टू जॉय को। ठीक है, ये वाला। दूसरा देखिए, ये थर्ड वन देखिए, हाउ डज द पोएट कंपेयर ए क्लाउड टू सारो, यानी क्लाउड और सारो को किस तरह से कंपेयर किया है इस पोएम में बता रहा। तो यहाँ पर द क्लाउड कवरिंग सनसेट, तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन सही आएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम ऑटम सॉन्ग मीनिंग ऑफ द लाइन द वाइल्ड विंड ब्लोज, यानी जो पोएम में जो लाइन है द वाइल्ड विंड ब्लोज, इसके मीनिंग क्या है पूछ रहा है फोर्थ वन। तो सही इसका ऑप्शन है द वाइल्ड विंड ब्लोज, तो उसका क्या है, जो लीव्स आर रैटलिंग, यानी ऑप्शन सही इसका डी वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, द ड्रीम ऑफ द पोएट मे बी, फिफ्थ वन जो बता रहा है, द ड्रीम ऑफ द पोएट मे बी, ऑप्शन हैं इसके 4, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है उसका फिफ्थ का बी है, लॉन्ग लाइफ विथ हर बिलोव्ड, द ड्रीम ऑफ द पोएट का मे बी। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वन, वाई डज द पोएट नीड ए वॉइस, यानी पोएट को नीड वॉइस की क्यों ज़रूरत है। तो उसका सही ऑप्शन देखिए सी है, टू कम्फर्ट इन सारो, यानी गम में कम्फर्ट फील करे। नेक्स्ट देखिए, कैन ए वॉइस सूथ हार्ट, यानी जो बता रहे हैं यहाँ पर कोई जो हार्ट को सूथ करती कोई आवाज़,
साउंड जो बता रहा है वॉइस, तो उसका सही है आंसर यस। ओके। द हार्ट ऑफ द पोएट इज सैड एंड अलोन बिकॉज, यानी पोएट का हार्ट जो है सो सैड और अलोन है, किस लिए है पूछ रहा है, क्योंकि इसका डी है द होप्स वर ब्लोन अवे, यानी जो उसके होप्स थे वो अवे हो गए। नाइन्थ, डज द पोएट गो फास्टर देन द ड्रीम्स, जो पोएट है द पोएट गो फास्टर देन द ड्रीम्स, डज द पोएट गो फास्टर देन द ड्रीम, यानी पोएट जो है सो ड्रीम से फास्टर जा रहे हैं, क्या बोलते हैं नाइन्थ वन का जो सही ऑप्शन है इसका सी नो। व्हाट डज द पोएट मीन टू कन्वे, यानी यहाँ पोएट का जो कन्वे कर रहा है उसका मीनिंग क्या है पूछ रहा है। तो फर्स्ट है सी सैड एंड अलोन। ओके, तो ये है यहाँ पर इसके आंसर की हैं, आप टैली कर सकते हैं इसके आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। द नोबल नेचर, यहाँ देखिए द नोबल नेचर में द पोएम द नोबल नेचर इज़ रिटन बाय द पोएट, किसने लिखी है ये पोएम बोल के पूछ रहा है यहाँ पर द नोबल नेचर। तो फर्स्ट इसका देखिए बेन जॉनसन ने लिखी है पोएम, तो सही ऑप्शन ए है इसका। ओके, ए वाला। दूसरा देखिए द लाइफ स्पैन ऑफ एन ओक ट्री, तो सही ऑप्शन इसका सी है 300 ईयर। नेक्स्ट द ओक ट्री फॉल्स एट लास्ट एज, यानी जो ओक ट्री जो गिरता जब कैसा रहता उन्हें गिरता ना उसकी हालत क्या होती है पूछ रहा उन्हें, तो इसका सही ऑप्शन है बी ड्राई बाल्ड एंड सिर। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड फोर्थ वन द ट्री मेंशन इन द पोएम इज़, ये जो पोएम में ट्री जो मेंशन किया गया है वो कौन सा ट्री है, यस दैट इज ओक ट्री। ओके, नेक्स्ट इन द पोएम द नोबल नेचर द लाइन इज ए लिली ऑफ ए, तो सही ऑप्शन इसका लिली ऑफ ए डे, यानी सी ऑप्शन इसका सही है फिफ्थ वन का। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ ए लिली ऑफ ए डे इज फेयरर फॉर इन डैश, फेयरर फॉर इन मे, ऑप्शन बी इज राइट। ए लिली वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ, ऑप्शन सही है इसका लाइट ए। ओके, सेवंथ ए। नेक्स्ट देखिए वी कैन सी ब्यूटीज इन, ऑप्शन बी राइट है इसका स्मॉल प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट द फ्लावर मेंशन इन द पोएम इज, जो फ्लावर इसके अंदर मेंशन किया है वो कौन सा है, डी लिली का। ठीक है, टेंथ वन देखिए द पोएट फील्स मैन्स लाइफ इज़ ए नोबल व्हेन इट इज़, यानी मैन की लाइफ नोबल होती है कब बोल के पूछ रहा, तो जब वो मीनिंगफुल होंगी तो सही ऑप्शन इसका बी। ओके, तो चलिए यहाँ पे आंसर्स हैं, चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट थर्ड जो पोएम हमारी प्रेयर फॉर डम क्रिएचर्स, इस पोएम में देखिए हु रोट द पोएम प्रेयर फॉर डम क्रिएचर्स, ये पोएम किसने लिखा है, प्रेयर फॉर डम क्रिएचर्स। ओके, तो सही इसका ऑप्शन है देखिए डी जी गुडरिच। ओके, डी वाला। नेक्स्ट हु इज़ द पोएम एड्रेस टू, ये पोएम किसको एड्रेस की गई है, यस तो सही ऑप्शन है इसका ऑलमाइटी गॉड। ओके, नेक्स्ट वेयर डिड द स्टारी वर्ल्ड हैंग, जो स्टारी वर्ल्ड है कहाँ पर हैंग किए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है देखिए थर्ड का बी ऑन हाई। नेक्स्ट व्हाट डज द गॉड लिसन, व्हाट डज द गॉड लिसन बोल के जो दिए क्वेश्चन फोर्थ वन, तो सही ऑप्शन इसका सी टू द वॉइसलेस प्रेयर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन हु लाइव्स एंड डाइज फॉर अस, कौन है जो हमारे लिए जीते हैं और हमारे लिए मरते हैं, तो सही ऑप्शन है इसका ए डम क्रिएचर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए वी कैन नॉट डिनाई द राइट्स ऑफ डम क्रिएचर बिकॉज, हम जो डम क्रिएचर्स हैं उनके राइट्स को डिनाई नहीं कर सकते क्यों बोल के पूछ रहा है। सिक्स्थ वन तो सही है इसका गॉड सील ऑफ लव इज लेड ऑन देम, तो ये इसका डी ऑप्शन सही है। हु हियर्स आवर प्रेयर्स, अपने प्रेयर कौन सुनता है, सेवंथ जो है सी गॉड। हु प्रेयर्स टू द गॉड टू ब्लेस हम्बल क्रिएचर्स, यानी कौन यहाँ पर प्रे कर रहे हैं गॉड्स को, यानी हम्बल क्रिएचर्स के लिए, तो सही है इस पोएम का पोएट, ए ऑप्शन। व्हाट डिड द गॉड क्रिएट, यानी गॉड ने क्या क्रिएट किया है, तो सही ऑप्शन है देखिए डी वन अर्थ सी एंड स्काई। एन एग्जाम्पल फॉर डम क्रिएचर, यहाँ पर एग्जाम्पल और डम क्रिएचर क्या है, यानी किसको एड्रेस किया है इसका, तो ये ऑप्शन है स्पैरो पिकॉक काउ डियर, ये सारी चीज़ों को इस पोएम में एड्रेस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके यहाँ पर भी आंसर कीज़ हैं, स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए पोएम द नर्सेस सॉन्ग्स, नर्सेस सॉन्ग में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वॉइस हर्ड ऑन द ग्रीन
वर ऑफ, यानी वॉइसेस जो है जो ग्रीन पर सुने गए, क्या उसका मीनिंग? तो सही है उसका ऑप्शन सी, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की आवाज़ें सुनी गई। द लाफिंग वॉज हर्ड ऑन, जो हंसने की जो आवाज़ें सुनी गई वो कहाँ होता, तो वो क्या है, बी, हिल्स में। ओके। माई हार्ट इज़ एट रेस्ट विद इन माई ब्रेस्ट एंड एवरीथिंग एल्स इज स्टिल। हियर हार्ट इज़ एट रेस्ट मीन्स, यानी हार्ट यहाँ पर जो रेस्ट में है उसका मतलब क्या है पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन। तो सही ऑप्शन है देखिए इसका बी, द हार्ट इज़ रिलैक्सिंग। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन, कम कम लीव ऑफ प्ले एंड लेट अस अवे टिल मॉर्निंग अपीयर्स इन द स्काईज। हियर द स्पीकर इज, यहाँ पर कौन है स्पीकर ये जो बोल रहा है यहाँ पर, तो सही ऑप्शन इसका ए है, नर्स। ओके। नेक्स्ट देखिए, नो नो लेट अस प्ले फॉर इट इज़ येट डे एंड वी कैन नॉट गो टू स्लीप। नहीं नहीं, हमें खेलने दीजिए, अभी हमें सोना नहीं है जो है। वाई डज द स्पीकर से द अबोलन, ये क्यों कहा स्पीकर्स ने? तो इसका सही ऑप्शन है देखिए फिफ्थ वन का ए, द चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले फॉर सम टाइम, और थोड़ा खेलना चाहते थे वो, इसलिए ये वर्ड लाइन कहा हमने। नो नो लेट अस प्ले फॉर इट इज़ येट डे एंड वी कैन नॉट गो टू स्लीप। हियर द स्पीकर इज़, यहाँ पर कौन है ये स्पीकर, ये जो वर्ड बोले, तो सही ऑप्शन देखिए इसका सिक्स्थ वन का वो है चिल्ड्रन। ठीक है, ये वर्ड जो है सो चिल्ड्रन ने कहा था। नेक्स्ट सेवंथ वन, द लिटल वंस लीव्ड एंड शाउटेड एंड लाफ्ड एंड ऑल द हिल्स इको। हियर द लिटल वन रेफर, यहाँ पर जो है लिटल वन किसको रेफर किया गया है बोल के पूछ रहा है। सेवंथ वन वो सही है ऑप्शन ए, चिल्ड्रंस को। नेक्स्ट देखिए, द पोएट ऑफ अ नर्सेस सॉन्ग, इस नर्सेस सॉन्ग का पोएट कौन है एट्थ का, तो सही है इसका बी, विलियम ब्लेक। ओके। नाइन्थ वन, माई हार्ट इज़ एट रेस्ट विद इन माई ब्रेस्ट द लाइन इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम, ये कौन से पोएम से ली गई है, तो सही ऑप्शन इसका डी है, अ नर्सेस सॉन्ग से। नेक्स्ट देखिए, वेल वेल गो एंड प्ले दीज लाइन्स वर सेड बाय, ये कौन बोले, तो ये जो था लाइन्स वो 10वां में ए है, 10th वन नर्स ने कहा था। द लिटल वन लीव्ड एंड शाउटेड एंड लाफ्ड बिकॉज, क्यों बोल के पूछ रहे हैं यहाँ पर 11th वन, तो सही ऑप्शन इसका देखिए बी है, द नर्स अलाउड देम टू प्ले टिल द लाइट्स फेड्स अवे, बी वाला। 12th वन देखिए, द टाइम द नर्स अलाउड द चिल्ड्रन टू प्ले वॉज, जो टाइम अलॉट किया था वो क्या टाइम बोल के पूछ रहा है इसमें, तो सही ऑप्शन डी है, कितना टाइम तक था, तो टिल द लाइट फेड्स अवे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिटिल वंस लीव्ड एंड शाउटेड एंड लाफ्ड एंड ऑल हील्स इको व्हाट डिड, यहाँ पर जो दिया है सेंटेंस ये सारी चीज़ों को मतलब बोल के बताओ, तो ऑप्शन इसका सही है देखिए फर्स्ट, द वॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें जो थे जो हिल इको कर रहा था वो चिल्ड्रंस के वॉइसेस से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे नर्सेस सॉन्ग्स के, इसके यहाँ पर आंसर कीज भी हैं, आप टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पोएम हमारे इट नेवर कम्स अगेन, द पोएट ऑफ द पोएम इट नेवर कम्स अगेन, यानी इस पोएम का पोएट कौन है हमारे को बताओ बोल रहा, तो सही ऑप्शन इसमें देखिए फर्स्ट ए है, यानी रिचर्ड हेनरी स्टोडर्ड। इट नेवर कम्स अगेन, हियर व्हाट डज इट रेफर्स टू, यहाँ पर जो इट किसको रेफर किया गया है, तो सही ऑप्शन है इसका सी, यूथ को। ठीक है, नेक्स्ट, द थिंग्स वी लूज व्हेन यूथ डिपार्ट्स आर, जो थिंग्स हैं जो हम लूज़ करते हैं वो क्या है बोल के पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो सही ऑप्शन है ए, स्ट्रेंथ एंड ड्रीम। द मैसेज ऑफ द पोएम इट नेवर कम्स अगेन इज़, यानी ये पोएम का मैसेज क्या है बोल के पूछ रहा था, फोर्थ वन का सही ऑप्शन है सी, व्हेन यूथ डिपार्ट्स इट नेवर कम्स अगेन। ओके, इन विच स्टेज ऑफ आवर लाइफ इज़ वी फील समथिंग स्वीट, यानी कौन सी हमारी लाइफ की स्टेज है जिसमें हम अच्छा फील करते हैं, स्वीट फील करते हैं जो बता रहे, तो सही ऑप्शन है उसका बी, यूथ। समथिंग ब्यूटीफुल इज़ वैनिश, हियर समथिंग रेफर्स टू, यानी यहाँ पर जो समथिंग किसके लिए रेफर किया गया है सिक्स्थ क्वेश्चन में, तो सही ऑप्शन है इसका सी, यूथ। वी आर स्ट्रॉन्गर एंड आर बेटर अंडर मैनहुड, मैनहुड स्टेनर रिंग, हियर रिंग रेफर्स, तो यहाँ पर जो वर्ड है ये किसके लिए रेफर किया गया है सेवंथ वन में, तो सही ऑप्शन है उसका ए, इट रेफर्स टू ए मैंस यूथ। ठीक है, सेवंथ वन ए। नेक्स्ट देखिए, वी बिहोल्ड इट एवरीवेयर ऑन द अर्थ एंड इन द एयर, व्हाट डू वी बिहोल्ड, यानी हम क्या है वो चीज़ जो बिहोल्ड कर रहे हैं, एट्थ वन, तो सही ऑप्शन है इसका बी, यूथ।
व्हेन यूथ डिपार्ट्स व्हाट हैपन्स, यानी जब यूथ चले जाते हैं तो क्या होता है। तो सही ऑप्शन है देखिए इसका ए, व्हेन यूथ डिपार्ट्स इट नेवर कम्स अगेन। 10th वन, व्हेन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डैश डिपार्ट वी लूज स्ट्रेंथ चार्म एंड अदर स्वीट थिंग्स, यानी क्या वो चीज़ है जो डैश में हमको फिल करना है। 10th वन देखिए वो डी है यूथ। ओके, हर बारी यूथ आ रहा है क्योंकि ये पूरा पोएम इज यूथ के ऊपर है। देर आर नो गेन्स फॉर ऑल आवर लॉसेज, द वर्ड गेन मीन्स, यहाँ पर क्या है गेन के मीनिंग्स बोल के बता रहे हैं यहाँ पर। तो सही इसका ए है प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट, वी आर स्ट्रॉन्गर एंड आर बेटर, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम, कौन से पोएम से लाइन लिए गए हैं। तो ए है इसका इट नेवर कम्स अगेन। स्टिल वी फील दैट समथिंग स्वीट फॉलोड यूथ विथ फ्लाइंग फिट, व्हेन डू वी फील लाइक दिस, एक चीज़ जो यहाँ पर सेंटेंस बताइए कब हम फील करते हैं सारी चीज़ें। तो सही ऑप्शन इसका ए, इन अडल्टहुड और मैनहुड। ओके, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हो गए पोएम के जो कसी बोर्ड से रिलीज़ किए गए हैं। एक और सप्लीमेंट्री रीडिंग में एक ही है, ये भी कवर कर लेंगे तब में हो जाता। तो चलिए हॉनेस्ट ड्राइवर का एक चैप्टर दिया गया है, इसको भी देख लेंगे। एम.जी. मेनन वॉज, यहाँ पर जो बता रहे हैं कि एम.जी. मेनन कौन है। ठीक है, एम.जी. मेनन वॉज, ऑप्शन सही है इसका C1, रिटायर्ड मुंबई पर्सनल ऑफिसर। ओके, सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एम.जी. मेनन लॉस्ट हिज लेदर पाउच इन, यानी कहाँ पर अपने लेदर पाउच को खो दिए थे ना। तो सही ऑप्शन है इसका ए, ऑटो रिक्शा। नेक्स्ट देखिए, लेदर पाउच कंटेनर, लेदर पाउच में कितने पैसे रखे थे। तो सही ऑप्शन है इसका बी, 500 कैश, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, डुप्लीकेट की अपार्टमेंट, ये सी बी वाला। थर्ड देखिए, तंसुक ओरा वॉस, तंसुक ओरा कौन था। तो इट इज़ सही ऑप्शन है देखिए इसका डी, ऑनेस्ट ड्राइवर था ये। ओके, नेक्स्ट, तंसुक ओराज फादर एडवाइज, यानी तंसुक ओरा के जो फादर थे उसको क्या एडवाइस किए थे। तो उन्होंने कहा था कि इट वाज रॉन्ग थिंग टू मेक मनी बाय अनफेयर मीन्स। ओके, नेक्स्ट, व्हेन ओरा वाज 18 ही फाउंड ए वॉलेट कंटेन, जब ओरा जो 18 ईयर का ओल्ड था तो उसको कुछ मिला था डैश फर्स्ट क्लास ले, वो सारी चीज़ें हम बता रहे। तो कैश में जो अमाउंट मिला था उसको वो कितना था, यस 1000 रुपीज़ था, डी ऑप्शन। ओके, द ऑटो रिक्शा ड्राइवर केम टू मेनन्स हाउस टू, यानी क्यों आया था ऑटो ड्राइवर मेनन्स के हाउस को। तो सही ऑप्शन है उसका बी, रिटर्न ब्लैक लेदर पाउच। ओके, नेक्स्ट देखिए 8th वन, मेनन लेफ्ट बैड, मेनन फेल्ट बैड बिकॉज, यानी बुरा फील करा वो क्यों। तो सही ऑप्शन देखिए सी, ही लॉस्ट हिज पाउच। नेक्स्ट देखिए, हु हैड लेफ्ट ए बैग कंटेनिंग अराउंड रेस 45,000 वर्थ गोल्ड ज्वेलरी एंड कैश इन रिक्शा, ये कौन थे। तो ये कौन थे, सही ऑप्शन देखिए मेनन्स डॉटर। तो इसका सही है 9th वन का डी, यानी उसकी बेटी। लास्ट वन देखिए, द तंसुक ओरा रिसीव्ड द रिवार्ड ऑफ 100 फ्रॉम मेनन। तो सही ऑप्शन है इसका सी, ही शुक हिज हेड एज रिजेक्शन, यानी नहीं लिया बल्कि नो में सर हिलाया। ओके, तो ये थे बच्चों हॉनेस्ट ड्राइवर के भी पॉसिबल क्वेश्चंस और कसी बोर्ड से रिलीज़ किए गए। तो सभी पोएट्स के पोएट्री यानी सारे पोएम्स के और सप्लीमेंट्री रीडिंग के इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो अच्छे से स्टडी कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।